नमस्कार, मैं संजय सोनवनी। हाल ही में सोलापुर में संपन्न हुए जैन साहित्य सम्मेलन जो 25वां था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ। वहाँ एक भाषण दिया। मैंने सोचा कि सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैं वो हिंदी में दोबारा कर रहा हूँ। और मैं आभारी हूँ कि राव साहेब पाटिल जो अध्यक्ष थे सम्मेलन के, और मिलिंद जी फड़े जिन्होंने इस सम्मेलन का बहुत अच्छे ढंग से आयोजन किया था, संयोजन किया था, और बड़ी भली भांति उसको निभाया, जिसमें बहुत वैचारिक चर्चा हुई, इतिहास की चर्चा हुई, और वर्तमान और भविष्य के बारे में भी चर्चा हुई। अभी मैंने महाराष्ट्र में जैन धर्म इस विषय पर कुछ बोला था। वो ये है मित्रों, 2017 या 18 में एक विद्वान ने एक लेख लिखा था जो प्रतिष्ठित पत्रिका में छपा भी था, जिसमें कहा था कि ईसा पूर्व तीसरी या चौथी सदी में जब चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के पश्चात अकाल पड़ा, बहुत बड़ा 21 साल का अकाल पड़ा, तो बहुत सारे जैन दक्षिण चले गए भद्रबाहु की नेतृत्व में। उस समय उनकी जो उत्तर से दक्षिण की जो यात्रा हुई, उनका मार्ग क्या था। उन्होंने कहा कि शायद या तो वो आंध्र से गए होंगे या कोकण से होते हुए दक्षिण गए होंगे, मगर महाराष्ट्र में उनके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिलता। इसलिए उनकी यात्रा का जो नक्शा है वो ठीक से बन नहीं पाता, ऐसा उन्होंने लिखा था। मगर दोस्तों, मैं बता दूं कि ये धारणा गलत थी कि वो महाराष्ट्र में ले रहे। महाराष्ट्र से ही गुजरे, ना बल्कि गुजरे महाराष्ट्र में ही उन्होंने अपना काफ़ी जैन साधु मुनियों ने स्थान बनाया, और महाराष्ट्र की जनता में जैन धर्म को फैलाने की भरसक कोशिश की। अभी सबूत के तौर पर हम देखें तो हमारे सामने महत्वपूर्ण दो सबूत है जो शिलालेखीय है। एक सबूत है पालेगांव का, जो सातवाहनों की राजधानी जुन्नर से नाने घाट तक जो रास्ता जाता है, उसके ऊपर गुम्फाएं हैं। वो गुम्फाओं में एक लेख मिला। वो मिला 1969 में, जो HD सांकलिया और उनके जो सहयोगी थे उन्हें मिला। उसका पठन किया और उन्होंने घोषित भी कर दिया कि ये जैन शिलालेख है, ये जैन गुम्फा है, क्योंकि उसके ऊपर शिलालेख के लेख के पहले ही नमो अरिहंतानम, ये जो जैनों की जो नमोकार मंत्र की जो पहली लाइन है वो खुदी हुई है। ये हुआ 1969 में। मगर अभी 2019 में और एक बात होनी बाकी थी। हमें पता है कि लोहगढ़ नाम का जो किला है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दौरान, समय के दौरान काफ़ी फेमस रहा, जो बहुत मजबूत किला माना जाता है। और वो किले के पायने में जो लोहगढ़वाड़ी नाम का गांव है, वो गांव के पास लगभग 7 शिलालेख है, 7 गुम्फाएं हैं। वो गुम्फाओं में जो पानी देने की व्यवस्था करने वाली जो गुम्फा है, जो जिसने बनाई, उसने शिलालेख खुदा हुआ है। वो शिलालेख काफ़ी समय तक गुमनाम रहा। ये जो यात्री वहाँ जाते हैं, पर्यटक वहाँ जाते हैं, ट्रेकर्स वहाँ जाते हैं, उन्होंने उसको देखा नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं, मगर उसको उन्होंने दुर्लक्षित रखा, ध्यान नहीं दिया। मगर 2019 में उसका पहली बार ऐसे एक ट्रेकर के वजह से उसको पढ़ा गया, और पता चला कि ये भी जैनों का ही शिलालेख है, क्योंकि वो नमो अरिहंतनम से ही शुरू होता है। और ये जो पानी पीने की जो टंका खुदा, उसका निर्माण जिसने किया, उसका नाम भी था ईड़ रखे, उसका नाम भी उसमें खुदा हुआ है। वो पालेगांव में मिले हुए शिलालेख से काफ़ी बड़ा है। ये भी शिलालेख ईसा पूर्व दूसरी सदी का है।
ये सबूत कार्बन डेटिंग के बाद मिला। और नाने घाट का जो सातवाहनों का शिलालेख है वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी का है। तो ये 100 साल, उससे भी 100 साल वर्ष पुराना ये जैनों का शिलालेख महाराष्ट्र में। इसका मतलब कि भद्रबाहु के नेतृत्व में जब जो भी जैन साधु मुनि जो दक्षिण में जा रहे थे उसमें से कुछ लोग महाराष्ट्र में ठहरे। ना सिर्फ ठहरे बल्कि उन्होंने समाज का और राजाओं का या सामंतों का एक समर्थन भी प्राप्त कर लिया। और वो समर्थन के जरिए उन्होंने अपने निर्माण कार्य किए और अपने शिलालेख भी खुदे। ये बहुत बड़ा सबूत है। और महाराष्ट्र में तीसरा शिलालेख महत्वपूर्ण मिलता है वाई में, जो पुणे से बहुत नज़दीक है। वो है संवत 89 का। मुझे लगा था पहले कि ये संवत 89 का है तो शायद ईसा के पहली शताब्दी का होगा, मगर उसमें जो भरत नाम के एक आश्रयदाता का नाम इस शिलालेख में आता है। और वो भरत जो तीसरा कृष्ण था, राष्ट्रकूट राजाओं का वो प्रधानमंत्री था, उसका वो आश्रित था, उसने वो शिलालेख खुदा है। वो जाता है ईसा के बाद 9वीं सदी का। और सांगली हो या कई और जगह हो, वहाँ 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 हमको हमें जैन शिलालेख प्राप्त हुए। और वो जैन शिलालेख ही है, इसका पता तब चलता है जब उसमें किसी तीर्थंकर का या नमोकार मंत्र का कुछ उल्लेख हो। तो अगर वो नहीं है तो ये पता भी नहीं चलता कि जैनों का है, वैदिकों का है या हिंदुओं का है या किसी और विचारधारा का है। तो ये हो गई जैनों की ईसा पूर्व दूसरी सदी से 10वीं सदी तक अस्तित्व होने के महाराष्ट्र में शिलालेखीय सबूत की। अभी मान्यखेड़ के जो राष्ट्रकूट राजा थे, जो मैंने वाई का शिलालेख बताया, वो मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट राजाओं के समय के दौरान ही बना था। वो राष्ट्रकूट राजाओं ने एलोरा में, वेरूर जिसे हम कहते हैं, वहाँ जैनों की चार गुफाएं खुदाई, बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। तो जैनों का अस्तित्व का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। फिर मांगी तुंगी हो गया। मांगी तुंगी में बहुत गुफाएं हैं और वहाँ ऋषभनाथ हो या बाकी तीर्थंकर हो, उनके भी वहाँ गुफाओं में उनकी मूर्तियों का, उनके अस्तित्व का पूरा वास्तव हमारे सामने आता है। और इतना ही नहीं कि अभी हाल ही में वहाँ जैनों ने इतनी बड़ी मूर्ति आदिनाथ की बनाई है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका शुमार हो, इसलिए कोशिश जारी है। और अभी हम मराठवाड़ा में जाएंगे। मराठवाड़ा में नेमगिरी और चंद्रगिरी नाम के दो पर्वत हैं। नेमगिरी पर्वत जो है वो नेमिनाथ का पर्वत है, इसके नाम से उन्हें नेमगिरी कहलाया है। उसके बाजू में ही जो पर्वत है उसको चंद्रगिरी कहलाया। वो राष्ट्रकूट समय का है। वहाँ भगवान नेमिनाथ का मंदिर भी है और वहाँ गुम्फाएं भी है। और यहाँ तक कहते हैं कि उसके बाजू में ही जो गांव था जीनपुर, का नाम जीनपुर था ओरिजिनली, जीनपुर, वो अभी जिंतूर नाम से जाना जाता है। तो वहाँ 7 गुम्फाएं है, लगभग कितनी 7 गुम्फाएं। और जो 14 गुम्फाएं नेमगिरी पर्वत पर है, वो 14 गुम्फाओं में से सिर्फ 2 ही गुम्फाएं आज हम देख सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो सुस्थिति में है। उनकी अवस्था बाकी गुम्फाओं की तरह बिगड़ी हुई नहीं है। और हम जाते हैं यादव समय तक, यादव काल में। यादव काल में देवगिरी पर जो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत मजबूत और बहुत ही सुरक्षा का प्रबंध वाला जो किला यादवों ने बनाया था, वो किले के नीचे जो उसे जो घेराबंदी कहते हैं, वो घेराबंदी के बाजू में ही लगभग 70 जैन मंदिर थे। उसमें उनके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। मगर ये हो गई पुरानी बात कि अवशेष मिले, हो गए, बहुत सालों से लोगों को मालूम भी है।
मगर हाल ही में 2019 में जब कोविड का दौर था, सब जगह बंद था, तब देवगिरी की साफ सफाई करने की मुहिम कुछ लोगों ने, वहाँ के जो संस्थान है उसने निकाली। और वो साफ सफाई के दौरान देवगिरी के माथे पर लगभग 7 गुम्फाएं मिली। वो जैनों की गुम्फाएं हैं, इसका सबूत भी प्राप्त हुआ। और 7 गुम्फाओं में से एक गुम्फा का जो छत है, वो छत गिर गया था, क्योंकि उसके ऊपर घास और वो ध्यान ही नहीं दिया था किसी ने, तो पूरा अवस्था बहुत विकट थी। तो ये 2019 में अभी अभी वो गुम्फाएं प्राप्त हुई, दृष्टव्य हुई, और लोगों को पता चला कि यहाँ जैनों का अस्तित्व था। और ध्यान रखिए, इब्न बतूता जो एक यात्री था जो भारत आया था, उसने भी इन गुम्फाओं का, जैन गुम्फाओं का उल्लेख किया है। और जो अलाउद्दीन खिलजी है, जिसने उसे किले को, यादवों को हराकर जीता था, उसने उन गुम्फाओं को, इब्न बतूता लिखता है, उन गुम्फाओं को परिवर्तित किया जेल में, कैद खाने में। और वहाँ काफ़ी कैदी ठूसे जाते थे, तो एक कैदी की मौत हो गई। वो मौत के पश्चात वो गुम्फाओं का इस्तेमाल करना अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया। और बंद करने के पश्चात वो गुम्फाएं पूरी ढंग से दुर्लक्षित रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और वो काल समय के बहाव में उसे लोग भूल भी गए। मगर इब्न बतूता भी उनका जिक्र करता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी त्र्यंबकेश्वर के पास मेरे फेसबुक के काफ़ी दोस्तों ने वहाँ के तस्वीरें भी डाली थी कि जैनों का एक मंदिर समूह है जो एक ढंग से तहस नहस हो गया है या होने के कगार पर है। तो ऐसे महाराष्ट्र में बहुत जगह पर हालात ये है कि वहाँ जैनों का अस्तित्व था, मगर आज साबित करने के लिए वो सबूत ढूंढने पड़ते हैं। जैसे सांगली जिले में हो, मिरज में हो, कोल्हापुर में हो, वाई में हो, महाराष्ट्र के हर हिस्से में, कोकण में हो। अभी मेरे मित्र संतोष शेनई, जो बहुत बड़े, बहुत अच्छे खोजी पत्रकार हैं, उन्हें मंदिरों के प्रति बड़ी आस्था है और वो मंदिरों का इतिहास लिखते हैं। और मंदिरों का इतिहास लिखते समय वो मंदिर आस्था का विषय है, मगर वो धार्मिक आस्था का विषय नहीं है। वो जो तथ्य सामने आते हैं वो लिख देते हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि कोकण में मानगांव के पास एक मंदिर है, यक्षिणी का मंदिर है। वो यक्षिणी एक्चुअली शांतिनाथ जो जैन तीर्थंकर थे, उनकी यक्षिणी थी, और यक्षिणी का मंदिर बनाया। बाद में जैसे जैन धर्म का प्रबलता खत्म हो गई, लोग दूसरे धर्म या दूसरी आस्था की तरफ लौटे, तो उन्होंने उसे भुला दिया और अलग नाम से, अलग देवी के रूप में उसको पूजना शुरू किया। मगर वो मंदिर में जो भी चिन्ह मिलते हैं, जिसी ढंग की प्रतिमाएं पट पर मिलती है, वो जैन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हो गया शिलालेखीय जो उपलब्ध है वो सबूतों का प्रमाण। महाराष्ट्र का जैन धर्म, महाराष्ट्र की संस्कृति के ऊपर जैन धर्म का इतना बड़ा प्रभाव है। वो प्रभाव साहित्य के जरिए भी है। आप ध्यान से सुनिए, जब हम मराठी भाषा को अभिजात मराठी का ओहदा देने की कोशिश में पूरे मराठी जन हैं, जो आज नहीं तो कल होगी, मगर हमने गलती ये कर दी है कि हमने पुरातन महाराष्ट्रीय प्राकृत का ग्रंथ के रूप में सिर्फ गाथा सप्तशती यानी गाथा सप्तशती को रखा है, जो राजा हाल सातवाहन ने संपादित की थी, और उसकी खुद की भी काफ़ी गाथाएं उसके अंदर है। मगर ईसा की पहली सदी में ही गाथा सप्तशती के दौरान ही, उसी समय पर गाथा सप्तशती
काव्य रूप है, कविता है। वो तब का जनजीवन क्या था, उनकी भावनाएं क्या थी, सपने क्या थे, आकांक्षाएं क्या थी, उसका पूरा प्रतिबिंब उन गाथाओं में पड़ता है। मगर एक अंग विद्या नाम का और मराठी प्राकृत का, महाराष्ट्री प्राकृत का ग्रंथ है, जिसमें उस समय की समाज व्यवस्था क्या थी, धर्म व्यवस्था क्या थी, लोगों के रीति रिवाज क्या थे, वाहन के साधन क्या थे, मंदिर कैसे थे, यज्ञशालाएं कैसी थी, और स्तूप कैसे थे, बौद्धों के भी और जैनों के भी। स्तूप की संकल्पना सिर्फ बौद्धों की नहीं है, वो जैनों की भी थी। कहते हैं कि सम्राट कुषाण एक बार गलती से बौद्ध स्तूप समझकर गलती से जैन स्तूप में चला गया था, ऐसा भी इतिहास में मौजूद है। वोंग हॉस्ट ने उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो ऐसा ग्रंथ ये हमारे अभिजात मराठी के ओहदे के लिए बहुत बड़ा उपयुक्त है। मगर दुर्भाग्यवश भांडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट उसका समावेश महाराष्ट्री प्राकृत के पुरातन ग्रंथों में नहीं किया, जो कि काव्य में नहीं है, वो गद्यात्मक है। और गद्यात्मक भाषा ये वर्तमान की भाषा होती है। काव्य की भाषा जब गेयता आती है तो काव्य की भाषा अलग हो जाती है, और गद्य की भाषा बोलचाल की भाषा हो जाती है। तो अभिजात मराठी के लिए अंगविद्या एक ग्रंथ ईसा की पहली सदी का बहुत उपयुक्त और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसके बाद जैनों ने महाराष्ट्री प्राकृत में कम से कम 1500 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे। उतने ग्रंथ जैनेतर लोगों ने, जैनों के अलावा वो लिखे जरूर, मगर वो संख्या में कमी रहे, या तो अभी तक उजाले में आए नहीं है। जैनों का भी ऐसा ही है कि उनके काफ़ी ग्रंथ अभी भी उजाले में आना बाकी है। जैसा कि पुष्पदंत का जो महाकाव्य है, महापुराण, वो 20 साल पहले तक मालूम ही नहीं था कि महाराष्ट्री प्राकृत में, प्रागतिक प्राकृत में ऐसा कोई ग्रंथ है, ये पता ही नहीं था। अभी ईसा के बाद की पहली से चौथी सदी के दौरान जो हुआ, विमल सुरी नाम के महाकवि, जिन्होंने पौमचरीय यानी कि पद्मचरित यानी श्री राम का चरित्र महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा। धनेश्वर नाम के एक साहित्यिक थे जो जैन थे, उन्होंने सूर सुंदरीचर्य नाम का ग्रंथ लिखा। चंद्रप्रभ महत्तर, इन्होंने केवलीचर्य यानी जो भी केवली होते हैं जैन धर्म में, जिन्हें जितेंद्रिय मानते हैं, अर्हत मानते हैं, जो केवली होते हैं, उन केवलियों का चरित्र लिखा। वर्धमान सूरी ने आदिनाथ चर्य लिखा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम कहते हैं कि कथा जो है, आज हम लिखते हैं ना लघु कथा, दीर्घ कथा, वो कथाएं पाश्चात्य साहित्य से प्रेरित है, क्योंकि कथा लिखने की परंपरा भारत में कभी थी ही नहीं। क्योंकि जो भी मिलते हैं वो खंड काव्य मिलते हैं, काव्य मिलते हैं, भांड मिलते हैं, नाटक मिलते हैं, मगर कथा नहीं मिलती है। वो कथा साहित्य में चौथी सदी में, ईसा के बाद की जो चौथी सदी हुई है, उसमें पहली कथा मिलती है मराठी प्राकृत में, जिसका हम सब मराठी लोगों का अभिमान होना चाहिए। वो पादलिप्त सूरी एक कवि ने लिखा, और उसका नाम था सरंगवती कहा, इसका मतलब होता है तरंगवती की कथा। ये प्राकृत साहित्य की, महाराष्ट्री प्राकृत की, उसमें भी वो सबसे प्राचीन कथा है, जो आज से लगभग 1500-1600 साल पुरानी है। उसके बाद प्रवास वर्णन, जिसे हम ट्रैवलॉग कहते हैं, वो ट्रैवलॉग सबसे पुरातन लिखा किसने? वो वासुदेव हिंडी। वासुदेव हिंडी, जिसमें वासुदेव के 100 जन्म और उन्होंने जो जो यात्राएं की, उन यात्राओं का पूरा ब्यौरा उसमें है। और वो ब्यौरा ऐतिहासिक भी इसलिए है क्योंकि जब मैं भांडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के लिए पुरातन व्यापारी रास्तों का अनुसंधान कर रहा था, संशोधन कर रहा था, तब मुझे एक रास्ते का पता ये चला कि हुंजा वैली से लेकर काशगढ़ तक जाने वाला जो रास्ता था, जो हुंजा नदी को पार करके जाता था, वो रास्ता कितना कठिन है,
कैसा दुर्गम है और वहाँ से गुजरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखिए 19वीं सदी में सर ऑरेलस्टीन ने उस रास्ते का ब्यौरा दिया है। वो इतना भयंकर है कि वो पढ़कर ही हम सिहर जाते हैं। इतना भयंकर है क्योंकि नीचे नदी, बाजू में पहाड़, नदी के किनारे पर जो बहुत तेजी से बहती है, उसे किनारे पैर रखने की भी जगह नहीं। उसमें वो पहाड़ में कील ठोककर उसके ऊपर तख्तियाँ डालकर डोर से हाथ से पकड़कर पीठ पर सामान लादकर उसे पार करना पड़ता था। अगर पैर फिसल गया तो सीधा नदी में, जिंदा रहने की कोई आशा नहीं थी। ऐसे हालत में लोग व्यापार करते थे और ये मार्ग का पहला भारतीय ब्यौरा ये वासुदेव हिंदी में मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जब मुझे देखने मिला तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये वासुदेव हिंदी, उसका ऐतिहासिक मूल्यांकन हमने क्यों नहीं किया। उसके बाद उपहास कथा, सटायर। ये कहते हैं कि डिकैमरन हो या ऐसे कुछ जो पाश्चात्य ग्रंथ है वो सटायर के, भले ब्लैक हो वाइट हो, जो उपहास करने वाली कथाएं हैं वो पहले 16वीं 17वीं सदी में उन्होंने लिखी। मगर बात ऐसी नहीं है। हरिभद्र सूरी नाम के एक जैन विद्वान थे। उन्होंने 6ठी सदी में धूर्ताख्यान नामक एक आख्यान लिखा जो उपहास से ओतप्रोत है, लबालब भरा हुआ है, जो आपको हंसने पर भी मजबूर करता है, सोचने पर भी मजबूर करता है और हमारी जो श्रद्धाएं हैं उसको आहत कर देता है, उसके झंझोड़ देता है। लगता है कि हमने जो सोचा था, क्योंकि इस कथा में 5 धूर्त मिलते हैं और 5 धूर्त एक एक झूठी कहानी बताने लगते हैं और ये कहते हैं कि मेरी कहानी पुराणों की कहानियों से सही साबित होगी। तो द्रोणाचार्य ने अपने द्रोण में उसका वीर्य मिला और उसमें से एक पुत्र की कृप और कृपी की पैदाइश हुई भारद्वाज की। ऐसे ही जैसे हनुमंत के पसीने का एक बूंद गिरी, मछली ने निगल ली और उसको उससे बेटा हुआ। तो ऐसी कहानियाँ कितनी बेबाक है, कितनी गलत है और वो तर्क के आधार पर टिकती नहीं है, दिखाने का उनका प्रयास है। और जो ब्राह्मण समाज है वो कितना लोगों को बनाने में, उनको गुमराह करने में ऐसी झूठी कहानियाँ बताकर कैसे उस्ताद बन गए, ये उसमें दिखाया गया। तो ऐसे कथात्मक इतने बड़े लेख महाराष्ट्री प्राकृत में, जिसे बाद में जैन महाराष्ट्री ऐसा नाम पड़ा क्योंकि साहित्य का संभार इतना बड़ा है कि उसे जैन महाराष्ट्री कहने लगे। और ऐसा साहित्य निर्माण कब होता है? ऐसा साहित्य तभी निर्माण होता है जब समाज में उसको सुनने वाले, समझने वाले और उसको प्रोत्साहन देने वाले लोग हो, राजा हो, सामंत हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो महाराष्ट्र प्राकृत में जैनों ने इतना बड़ा साहित्य लिखा है, इसका मतलब यही था कि जैन धर्म का प्रभाव महाराष्ट्र के लोगों पर बहुत बड़ा था और वो सांस्कृतिक रूप से, अर्थात साहित्य से, काव्य से, महाकाव्य से संस्कृति बनती है, भाषा से संस्कृति बनती है और ये संस्कृति पर प्रभाव इतना बड़े पैमाने में साहित्य की निर्मित होने के बाद पढ़ना लाजिमी है और वो हुआ है। और महाराष्ट्र की आज हम जो है, आज हम मराठी मानुस कहते हैं, तब हमने ये समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर ऋण जैनों का है, बौद्धों का है, लिंगायतों का है, हमारे ऊपर महानुभावों का है, वारकरियों का है। ये सारी विचार परंपरा जो है वो मूल रूप से जैन हो, उसके बाद बौद्ध धर्म आया, बौद्ध हो, वैदिक विचारधारा 10वीं सदी के बाद वैदिक विचारधारा का भी हम पर असर पड़ा, हमारी समाज व्यवस्था पर असर पड़ा, समाज व्यवस्था का रूप बदल गया। हम ऊंच नीच जो था नहीं अस्तित्व में, वो हम मानने लगे
तो संस्कृति के ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। और जैनों का प्रभाव निश्चित रूप से बहुत बड़ा था। तो राजवंशी थे, जब जैनों के पहले शिलालेख ईसा पूर्व दूसरी सदी में आए, तब शासन में सातवाहन थे। उनकी राजधानी पहले जुन्नर थी, बाद में पैठण बनी, और तेर तो व्यापार का बहुत बड़ा साधन था। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पैठण और तेर में भी जैनों के पुरातन अवशेष बहुत सारे मिले हैं। और शिलालेख जो पालिका है उसके बारे में मैंने पहले ही कहा है आपको। तो सातवाहनों ने जैनों को, जैसे उन्होंने बौद्धों को दिया, हिंदुओं को दिया, वैदिकों को भी दिया राजाश्रय, तो जैनों को भी दिया था, इसका ये सबूत है। बाद में बहुत राजघराने है, राष्ट्रकूट है, यादव है, चालुक्य है, शिलार है, कदम्ब है, सिंध है, ऐसे सारे राजवंशों ने राजाश्रय देने के बाद, राष्ट्रकूट तो खुद जैन थे। कहते हैं कि यादव राजाओं में से सिंघन जो था वो तो जैन धर्मी ही था। अगर जैन धर्मी नहीं होता था तो देवगिरी किले पर जो 1167 में जो शिलालेख अपना गुम्फा भी बनी है, वो गुम्फा बनी नहीं सकती थी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। वो जैन धर्म का अनुयायी था या समर्थक था, जो भी हो। आज हमारे पास वो सबूत हमें और खोदना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर मिलेंगे। मगर असलियत तो यही है कि जैनों का अस्तित्व पूरे महाराष्ट्र में, विदर्भा से लेकर कोकण तक और खानदेश से लेकर कोल्हापुर, सांगली, मिरज और सातारा तक भी, सातारा जिले में भी जैनों की काफी गुम्फाएं मिली है। अभी फलटन में, जैसे फलटन में जबरेश्वर मंदिर नाम से जो आज जाना जाता है, वो एक जमाने में जैनों का हुआ करता था, ये भी बात है। मगर किसने किसके मंदिर पर कब्जा किया, किसने किस मंदिर को तोड़ा और किसको मंदिर को उभारा, ये चर्चा का विषय भी नहीं है और विवाद का भी विषय नहीं है। मगर जैनों का बाकी धर्मों की तरह अस्तित्व था, वो महत्वपूर्ण था। आज हमारी मानसिकता, जो मराठी मानसिकता जो हम कहते हैं, जो बनी है, वो बनने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारी भाषा बनी है, भाषिक साहित्यिक संस्कृति बनी है, उसके ऊपर भी बहुत बड़े उपकार है, ये हमें मानना चाहिए। और आज जो महाराष्ट्र है उसे इसी सहिष्णु परंपरा को आगे ले जाना है। आज हमें कल के बीते हुए बातों को खोज के निकालना जरूर है, उसे सबूत के तौर पर जमा करना भी बहुत जरूरी है, मगर उसके ऊपर हमें विवाद करने नहीं है। हमें इस संस्कृति को और आगे ले जाना है, क्योंकि सूफी संस्कृति जैसे मुसलमानों की थी, जो आज लोग कतराते हैं। ये संत रामदास स्वामी जो थे, उन्होंने मुसलमानी अष्टक लिख के अल्लाह की लेकर सबसे बड़ी तारीफ की। फिर तुकाराम हो, नामदेव महाराज हो, ये सारे संतों ने, और सारे संत ही नहीं, मुस्लिम भी संत हुए जिन्होंने, विठोबा हो, शेख मोहम्मद जैसे संत हो, जैतुनबी जैसी आदि जो हाल ही में हुई वो संत हो। तो ये सहिष्णुता की, परस्पर सामंजस्य की एक परंपरा रही है, उसे हमने बरकरार रखना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए। तभी हमारा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र मजबूत होता है तो हमारा देश मजबूत होता है। महाराष्ट्र मजबूत है तो देश मजबूत है। महाराष्ट्र अगर दुबला हो गया, वीक हो गया, तो समझ देना कि देश का भी फ्यूचर खतरे में है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए मित्रों। धन्यवाद।